हेलो। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि मार्केट रिसर्च होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, और मार्केट रिसर्च इम्पोर्टेंट क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। क्या आप भी कोई नई बिजनेस स्टार्टअप या नया प्रोडक्ट का लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है 90% से ज़्यादा नए बिजनेस को फेल क्यों हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है बिना सोचे समझे और बिना किसी तैयारी के मार्केट में उतर जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। मार्केट रिसर्च आपके बिजनेस की वो आँख है, वो मेन पिलर है जो आपको यह देखने में मदद करती है कि आपका कस्टमर असल में चाहता क्या है। लेकिन सिर्फ रिसर्च करना काफ़ी नहीं है, उस रिसर्च को बिजनेस में कैसे लागू करना है। इसके लिए आज हम दो बहुत ज़रूरी कंसेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में। पहला है 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दूसरा है प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अगर आपने इस दोनों को समझ लिया तो आपका बिजनेस फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज मार्केट रिसर्च। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मार्केट रिसर्च है क्या। सीधे और आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने टारगेट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और पूरी इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी जुटाना ही मार्केट रिसर्च है। इसमें हम मुख्य रूप से दो तरीका का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है जब आप खुद सीधे मैदान में उतर कर ग्राहकों से बात करते हैं, सर्वे करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। वही सेकेंडरी रिसर्च में आप पहले से इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, डेटा, गूगल ट्रेंड्स और जो भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहा है, टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट में उतार चढ़ाव को समझते हैं। जब आपको मार्केट की सही समझ हो जाती है तब बारी आती है अपने ग्राहकों को बारीकी से पहचानने की, जिसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ अलग अलग टाइप्स है। तो देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ही पूरा आबादी को छोटे छोटे हिस्सों में, ग्रुप्स में बांट देना, ताकि आप सही ग्राहक तक पहुंच सके। आप आपको सब कुछ नहीं बेच सकते, इसलिए सेगमेंटेशन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरा है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, तीसरा है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, चौथा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता क्या है, जिसमें हम लोगों को उनकी उम्र, जेंडर, इनकम और पढ़ाई के आधार पर बांटते हैं। जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट्स ज़रूरतें एक कामकाजी प्रोफेशनल से बिल्कुल अलग होगी। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जहां आप लोगों को उनके देश, राज्य, शहर या यहाँ तक कि मौसम के आधार पर टारगेट करते हैं। जैसे कश्मीर में ऊनी कपड़ों की डिमांड होगी और मुंबई में कॉटन कपड़ों की ज़्यादा होगी डिमांड। तीसरा है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो लोगों की लाइफस्टाइल, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी और उनकी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ ऑर्गेनिक या पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। और लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, चौथा, जो इस बात पर ध्यान देता है कि ग्राहक किसी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करता है, उसकी ब्रांड लॉयल्टी कैसे है और वह त्योहार या ख़ास मौके पर कितना खर्च करता है। इन चारों को समझकर आप अपने परफेक्ट कस्टमर को चुन सकते हैं। फोर्थ पार्ट है
7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट पूरा मार्केट रिसर्च में आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा भी मार्केट रिसर्च होगा तो 7 P's आता ही आता है। एक बार जब आप अपने कस्टमर को पहचान लेते हैं तो आपको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए और यही काम आता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपको स्ट्रैटेजी में यूज़ होता है। स्ट्रैटेजी करके हम उसको बदल सकते हैं। 7 P's ऑफ मार्केट मिक्स में 7 P's है। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन, फिफ्थ है पीपल, सिक्स्थ है प्रोसेस, सेवन्थ है फिजिकल एविडेंस। प्रोडक्ट सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट या सर्विस यह ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो। प्राइस है आपकी कीमत क्या होगी, यह ऐसी होनी चाहिए जिसे आपका टारगेट कस्टमर आसानी से देख सके और साथ ही आपको प्रोडक्ट भी मिले। प्लेस थर्ड है प्लेस। आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट पर, अमेज़न पर या फिर किसी लोकल दुकान में। ग्राहक तक आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंचना चाहिए। चौथा है प्रमोशन। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताइए। इसमें से सोशल मीडिया एड्स, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम्स स्टोरीज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर पम्पलेट्स बांटना शामिल है। पीपल, आपके बिजनेस के पीछे जो टीम, स्टाफ या डिलीवरी बॉय है उनका व्यवहार कैसा है, क्योंकि अच्छे कर्मचारी हैं ही अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप बनते हैं। छठा है प्रोसेस। कस्टमर को प्रोडक्ट ऑर्डर करने से लेकर डिलीवरी मिलने तक का पूरा सफ़र कितना आसान है। ये प्रोसेस जितना स्मूथ होगा ग्राहक उतना ही खुश होगा। सातवां है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस इसका मतलब है वो चीज़ें को ग्राहकों को आपके बिजनेस पर भरोसा दिलाती है, जैसे आपकी दुकान का लुक, वेबसाइट का डिज़ाइन, शानदार पैकेजिंग या मार्केटिंग, फिर अन्य ग्राहकों के रिव्यूज़। ये हो गया 7 P's का एनालाइज। तो बात करते हैं कंक्लूजन। तो दोस्तों यह है कि बिजनेस में उतरने से पहले मार्केट रिसर्च कीजिए। मार्केट सेगमेंटेशन के जरिए अपने सही ग्राहकों को चुनिए और फिर 7 P's का इस्तेमाल करके एक अचूक बिजनेस मॉडल तैयार कीजिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जिसके लिए आप ये स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।